नमस्ते। कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित मैं और मैं के बारे में आज इस कक्षा में मैं आपसे बात करूँगी। इसका सार के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले लेखक परिचय। कन्हैयालाल मिश्र जी का मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता है। यूँ तो ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे, किंतु इनकी साहित्य साधना विशेषतः नया जीवन मासिक के संपादन प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई। पत्रकार होने के बावजूद उन्होंने कई रिपोर्टज भी लिखे। इनके रिपोर्टज क्षण बोले कण मुस्कुराए शीर्षक कृति में संकलित है। ललित निबंधों के क्षेत्र में भी उन्होंने अनवरत योगदान दिया। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है जिंदगी मुस्कुराए, माटी हो गई सोना, दीप जले और खंड बजे आदि। पत्रकार होने के बावजूद इन्होंने कई रिपोर्टज भी लिखे। इनके रिपोर्टज क्षण बोले कण मुस्कुराए शीर्षक कृति में संकलित है। प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रायः मनुष्य दूसरे के विषय में सोच सोचकर सुखी होता रहता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर कर्मरत रहे। कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है, अतः घृणा से बचना चाहिए। लेखक ने जो दूसरा संदेश दिया है वह यह है कि मनुष्यों को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति को रोक देती है तथा नया और ताज़ा अनुभव कर देती है। उचित स्थान पर रुकते हुए उपयुक्त कर्म करते हुए स्पष्टवादिता और निर्भीकता जैसे गुणों को विकसित करना चाहिए। जिस प्रकार हम हाँ कह सकते हैं, उसी प्रकार किसी बात के लिए ना कहने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ कहते समय हम जितने सहज रहते हैं, ना कहते समय भी उतना ही सहज होना चाहिए। ना कहने का अभ्यास करना किसी साधना से कम नहीं। निबंध की भाषा संप्रेषण की क्षमता से युक्त है और निबंधकार ने बड़े सहज ढंग से अपने कथन को प्रस्तुत किया है। निबंध का शुरुआत कुछ इस प्रकार से होता है कि लेखक और उसके मित्र के बीच में वार्तालाप से प्रारंभ होता है। वार्तालाप यहाँ पर लेखक को मित्र की जो बातूनी जो व्यवहार है, ये उसका जो स्वभाव है उन्हें पसंद नहीं आता है। वो बक 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 बात करता रहता है, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार चुपचाप शांत स्वभाव के हमारे लेखक के पास उनके मित्र आता है और उन्हें बात करवाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे लेखक चुपचाप बैठे हैं इसे देखते हुए। लेखक से वो बात करने की चेष्टा करता है। लेखक को बातों बातों में मजाक करता है कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो, मैंने जैसे कि तुमसे उधार मांगने के लिए आया हूँ और पहला उधार मैंने नहीं दिया है, ऐसे मूड में तुम आज दिखाई दे रहे हो, ऐसा मजाक करते हैं। तब लेखक उस मित्र से कहते हैं कि तुम क्या, मैं यहाँ पर बहुत ही शांत स्वभाव से बैठा हूँ, एक ऋषि मुनि की तरह कुछ आलोचना कर रहा हूँ, मैं अपने आप में खो गया हूँ, ऐसा बताते हैं। तो उस खोने के लिए रिपोर्ट लिखना चाहिए, पुलिस स्टेशन चलते हैं, इस तरह से फिर से मजाक करते हैं। तब ऐसी बातें होती हैं तो यहाँ पर अपने दोस्त को तुम्हारा अक्ल कहा गया है, ऐसी बातें करते हो, मैं तो यहाँ पर अपने में खोया हुआ हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा बात कर रहा हूँ, तुम इस तरह से मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा बताते हुए उन दोनों के बीच में एक खट्टी मीठी नोकझोंक होती है। तब यहाँ पर लेखक 5 दोस्तों की कहानी बताते हैं। 5 दोस्त जो है हमेशा बेकार निकम्मे पड़े रहते हैं। 5 की पत्नियाँ एक बार उन्हें अपमानित होती है इन पतियों के कारण, तो इसीलिए पतियों को डांटकर काम करने के लिए मजबूर करती है। तब ये 5 जो है काम की तलाश करने के लिए निकलते हैं। रात को रास्ते में एक मंदिर में सो जाते हैं। सवेरे जगने पर एक मित्र सभी को गिनना प्रारंभ करता है। वो जब गिनता है तो अपने को
छोड़कर बाकी लोगों को गिनता है, तब एक बंदा वहाँ पर कम पड़ता है। तब इन्हें डर लगता है कि एक जो व्यक्ति है, जब हम सोए हुए थे तब वो शायद गांव चला गया, अपनी पत्नी के पास चला गया होगा, या कहीं और चला गया होगा, या कहीं खोया होगा। ऐसा सोचकर वो टेंशन में आ जाते हैं, एक तरह से रोना प्रारंभ करते हैं। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ पर उनके सामने आता है, और वो व्यक्ति जब पांचों को फिर से गिनता है, तब गिनने वाले तब वहाँ पर 5 व्यक्ति है, ये यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। और वो उन्हें बताता है उनका मिस्टेक क्या है, उन्होंने कहाँ पर गलती की है। ये वहाँ उस बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें बताता है कि अरे मूर्ख, तुमने तो खुद को नहीं गिना, इसीलिए एक कम दिखाई दे रहे थे आप लोगों को गिनते वक्त, ऐसा वो वहाँ पर बताता है। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य दूसरों के बारे में तो सोचता है, पर अपने बारे में नहीं। अपने बारे में सोचना मेरा क्या अधिकार और कर्तव्य है, यह सोचना ही मनुष्य की पहचान है। जो विचारशील नहीं है वह सिंह पूंछ रहित पशु है। महाकवि शेख शादी सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे, साथ में बेटा भी था। उसने रास्ते में घरों में कुछ लोगों को सोते देखा और पिता से कहा, अब्बा ये लोग कितने पापी हैं, सो रहे हैं। शेख शादी ने कहा, अच्छा होता तू भी सोता रहता। मनुष्य का कर्तव्य और अधिकार है कि वह अपने बारे में सोचे और स्वयं के दोष दूर करे, अपने को ऊंची उठाए, अपनी श्रेष्ठता का अहंकार ना करे। अहंकार के कारण घृणा उत्पन्न होती है जो मनुष्य को पतित बनाती है। इस तरह से यहाँ पर लेखक कहते हैं। लेखक के एक परिचित मित्र कौशल जी थे। उन्होंने अपने जीवन में एक के बाद अनेक काम किया। किसी काम में असफल होने पर वे निराश नहीं होते थे और शीघ्र ही नया काम शुरू कर देते थे। जीवन में निराशा ना होकर निरंतर कर्मशील रहना ही उनकी सफलता का रहस्य है। लेखक के दूसरे मित्र है सिंहल जी। अपना कारखाना फेल होने पर उन्होंने अपनी मोटरें 6-6 हज़ार रुपये में बहुत कम कीमत में ही बेच दी। वह कारखाने के झंझट से मुक्त होकर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे, अर्थात नए सिरे से कोई काम शुरू करना चाहते थे। बार बार असफल होकर भी वह ना थके ना निराश हुए और नई ऊर्जा के साथ नए काम में लगे रहे। लेखक इस बात को कहकर यही कहना चाहते हैं कि ये जो हार कर भी बिना थकने वाली ये जो बात है हम में होना चाहिए, यानी अपराजेय वृत्ति ही हर एक व्यक्ति की सफलता का राज है। जो इस कहानी में भी इन दोनों इनके लेखक के मित्रों का सफलता का कारण भी यही है। वो कितना भी असफल क्यों ना हो, वो वहाँ पर रुके नहीं, एक नया स्टार्टअप करने के लिए, एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो वहाँ पर शुरुआत करते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन में सफल होते हैं, ऐसा लेखक यहाँ पर बताते हैं। इस प्रकार से इस निबंध के माध्यम से मैं और मैं नामक निबंध के माध्यम से लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमेशा जो है दूसरों के बारे में ना सोचते हुए हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमारे बारे में सोचेंगे तो ही हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि मैं और मैं एक आत्मपरक और विचार प्रधान रचना है, जिसमें लेखक ने मनुष्य के आंतरिक द्वंद्व और दोहरी चेतना को प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत किया है। इस रचना में अपने भीतर मौजूद दो मैं को सामने लाते हैं। एक वह जो समाज नियमों और परिस्थितियों के अनुसार चलता है, और दूसरा वह जो भीतर से प्रश्न करता है, विरोध करता है। रिपोर्टज में लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि आधुनिक व्यक्ति बाहरी जीवन और आंतरिक संवेदना के बीच लगातार संघर्ष करता रहता है। समाज की विसंगतियाँ, दिखावा, स्वार्थ और नैतिक समझौते लेखक के मन को व्यथित करते हैं। वह अपने ही विचारों, कमजोरियों और ईमानदारी में सामना करता है। इतना कहकर
इस पाठ को यही ख़त्म करती हूँ।